हेलो एवरीवन, क्या आप भी इस टाइम पे 11th एंड 12th क्लास में हो और आप सोच रहे हो कि आगे जाकर आपको एक ऐसा करियर चूज करना है जहां पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिले और आपको किसी ऐसे करियर में आना है जो डॉक्टर इंजीनियर से हटकर हो। तो आपके लिए एक एग्जाम है जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में। एक ऐसा एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करता है। सीयूटी की बात करें तो ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि 12th के बाद में जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो उसके कोर्सेज के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है जो आज की डेट पे बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाने के लिए आप सीयूटी यूजी टेस्ट को देते हो और इसी टेस्ट के थ्रू जो आईसीआर के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले तो इस टेस्ट को एनटीए कंडक्ट करवाता है और ये टेस्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द यूजी प्रोग्राम। अब इस टेस्ट को अगर आप लोग देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस टेस्ट के थ्रू कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो इस टेस्ट के थ्रू जो 74 यूनिवर्सिटीज इंडिया की हैं उनमें एडमिशन मिलता है। और ये जो आपका टेस्ट है इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो वहां पे आपका एडमिशन हो सकता है। दूसरी बात अगर हम करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने अपनी 12th क्लास को पास कर लिया है और ये जो आपकी क्लास है ये आपने साइंस में या एग्रीकल्चर में 50% मार्क्स के साथ में मिनिमम कंप्लीट किया है तो आप बिल्कुल इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 16 साल का होना चाहिए। अब सब्जेक्ट के अगर हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट में इसको दिया जाता है, जनरली अगर आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायो एंड केमिस्ट्री और आपने अपनी 12th क्लास में 11th 12th में एग्रीकल्चर पढ़ा है तो बिल्कुल एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो आप इस टेस्ट को दे सकते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अलग अलग के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको भी वो एडमिशन दे देते हैं, लेकिन वो कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इस टेस्ट को देने की सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है। वैसे ही अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर की बात करें, इन सारे कोर्सेज में आप सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे जितने भी फील्ड्स मैंने आपको बताई है अपने आप में आज की डेट में बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड्स हैं और बहुत अच्छे करियर स्कोप्स इन फील्ड में हैं। अब अगर आप सीयूटी यूजी टेस्ट की बात करें तो ये जो आपका टेस्ट है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिलती है। टोटल 37 सब्जेक्ट्स में ये बेसिकली आपका पेपर होता है और लैंग्वेजेस की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है, 23 मेन सब्जेक्ट्स में ये पेपर होता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये पेपर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर टेस्ट पेपर देना है तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो बेसिकली अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट के लिए नहीं जाना है। एग्रीकल्चर के लिए आप एबीसी ग्रुप से दे सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री से दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ हमारे पास में ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अदर ग्रुप्स में से भी बच्चों को ले लेती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है तो आप दे ही सकते हो। लेकिन एग्रीकल्चर फिजिक्स और केमिस्ट्री है तब भी आप इसको दे सकते हो। और अगर आपने पीसीएम या पीसीबी के थ्रू आपको देना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज पीसीएम और पीसीबी वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी ले लेती हैं। अगली बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो एग्जाम पैटर्न में आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो 250 मार्क्स का है। 3 सब्जेक्ट्स में पेपर दोगे तो 750 में से आपके मार्क्स आएंगे। ये जो पेपर है इसका ड्यूरेशन जो रहता है वो 3 आवर का ड्यूरेशन रहता है और इस पेपर में 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगली बात करते हैं सीट मैट्रिक्स क्या है। सीट मैट्रिक्स का मतलब है कैसे यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो जो 3100
प्लस सीट्स हैं, ये आपके आईसीआर कोटा में आती हैं। जो सीट्स हैं वो आपको 74 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ही एडमिशन मिलेगा इस टेस्ट के थ्रू। और कैटेगरी वाइज़ अगर आप देखेंगे तो 20% जो रिजर्वेशन रहता है वो आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेजेस में रहता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, क्या करोगे? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इसकी होती है ऑनलाइन, फिर इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर रिजल्ट आता है। उसके बाद में आप क्या करते हो? काउंसलिंग्स करवाते हो, वहां पे आप चॉइस फिलिंग करते हो, अपनी प्रेफरेंस देते हो कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और आपके रैंक के बेसिस पे आपको जो कॉलेज है उसका अलॉटमेंट होता है। उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी। उसके बाद एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया जाता है, और एडमिट कार्ड को भी वेरीफाई किया जाता है, रैंक कार्ड को भी वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद में फाइनली आपका जो एडमिशन है वो किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। बात करते हैं इस बार के पेपर की, तो आपने देखा होगा मई मंथ में इस बार इसका पेपर हुआ था। अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाइज इसका जो पेपर था अलग अलग डेट्स पे अलग अलग बच्चों का हुआ था। तो मई में इसका जो पेपर है वो हो जाता है। रिजल्ट की बात करें, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाता है। अगर आप एक बार एग्रीकल्चर फील्ड में आगे जाके आपके क्या स्कोप्स हैं? पहली चीज, ग्रेजुएशन के बाद आप मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो स्पेशली फार्मर्स के लिए कुछ आपके ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम आईबीपीएस एएफओ ऑफिसर्स बोलते हैं, जो आपके बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स कहलाते हैं। उसके पेपर दे सकते हो, या फिर इसके बाद में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें अलग अलग वैकेंसीज आती है, उसकी आप तैयारी करके उन वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हो। या फिर इसके अलावा आप जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें जा सकते हो, या आप आगे जाके एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, या सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हो, या आप एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स में जा सकते हो, या हायर स्टडीज के लिए जैसे मैंने कहा एमएससी या पीएचडी के लिए जा सकते हो। तो डेफिनेटली क्योंकि अलग सी फील्ड है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, और फील्ड के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा कंपटीशन फिलहाल नहीं है, जैसे और फील्ड्स में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनिटली ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।